अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद से हाजिर है। नाज़रीन, यहाँ पे इलाकाई मेला है मुख्तलिफ़ ज़बानों का। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 73 ज़बानें जो हैं वो बोली जाती हैं, और अगर हम इलाकाई ज़बानों की पूरे कवायद व ज़वाबित के साथ और तहकीक के मुताबिक कहें तो 3000 ज़बानें जो हैं इस वक्त दुनिया में बोली जा रही हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में और फिर उनसे मुल्हिका इलाकों में किस तरह की ज़बानें बोली जाती हैं, और ये ज़बानें किस तरह कल्चर को प्रमोट करती हैं, सकाफ़त को आगे बढ़ाती हैं। क्योंकि अगर आपका अपने इलाके की मिट्टी से रब्ता है तो इट्स मीन आपका अपनी माँ के साथ रब्ता है, और माँ ही वो पहली गोद है जो दर्सगाह सिखाती है आपको, वो दर्सगाह जो आपको इल्म सिखाती है, ज़बानें सिखाती है और आपको अपने इलाके के साथ जोड़े रखती है। इसी हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, अदीबों से, दानिशवरों से, कि वो इलाकाई ज़बानों के बारे में क्या कहते हैं और उसकी प्रमोशन के लिए किस तरह काम करते हैं। आइए नाजरीन, उन्हीं की तरफ चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। ये मादरी ज़बानों का मेला है, और मादरी ज़बान काफ़ी सालों तक यही रहा है कि हम अपनी मदर टंग को छोड़ के बाकी जो लैंग्वेज थी उर्दू या इंग्लिश में हम बात करना पसंद करते थे, अपने बच्चों को तालीम दिलवाना पसंद करते थे। लेकिन अब न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि जब तक अपने बच्चों को आप अपनी मादरी ज़बान में, अपनी मदर टंग में बेसिक जो बुनियादी जो तालीम है वो नहीं देते, तब तक वो बच्चा ज़्यादा जो है ना वो ज़हीन या वो नहीं बन सकता। तो अब ये पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है, और हमारी सिंधी में तो अभी नहीं बल्कि ये काफ़ी सालों से ये चीज़ चल रही है। लेकिन हमें खुशी है कि अब सिर्फ सिंधी नहीं बल्कि पंजाबी, ब्रावी, बलोची, दूसरी जो ज़बानें उनमें भी ये सेंस पैदा हुआ है कि हमारी ज़बान अगर नहीं रहेगी तो कोई कल्चर नहीं रहेगा। मनोवर साहब, ये जो इलाकाई ज़बानें बदकिस्मती से बहुत सारी ज़बानें मादूम होती जा रही हैं, अब नहीं बोली जाती। कुछ इनकी तादाद के बारे में और इंसानी ज़िंदगी पे इसके क्या असरात होते हैं कल्चर, सकाफ़त पे? बहुत शुक्रिया। हम इसको इलाकाई की बजाय हम इसको मादरी ज़बानें कहते हैं, ताकि इलाकाई ज़बानें जो जब हम कहते हैं तो वो बड़ा लोग ख़ुद को आइसोलेटेड फ़ील करते हैं। हम सारे पाकिस्तानी हैं और ये ज़बानें हमारी अपनी ज़बानें हैं। जो भी ज़बान होती है उसमें एक बहुत बड़ा ख़जाना होता है इंटेलेक्चुअल, और उसके बाद सोच समझ का। बहुत सदियों से वो ज़बानें डेवलप होकर और इस सतह पे पहुंचती हैं कि लोग उनमें बहुत से मुहावरे, बहुत सी अक्लमंदी की बातें और बहुत सी कहानियाँ और बहुत से किस्से उसमें होते हैं जो कि हमारी मशाल राह होती हैं हमारे आइंदा के लिए। आप तो रिसर्च करते हैं, नॉर्मली आप ये भी देखते होंगे कि जो इलाकाई ज़बानें हैं, इलाकाई अदब है, शेर व सुखन है, फ़न है, वो चूँकि महदूद इलाके में होता है तो वो चोरी भी होता है, नकाली भी होती है। अच्छा देखिए, नकाली जो एक तो होती है नकाली, जैसे प्लेजरिज्म कहते हैं हम इस दुनिया में। अच्छा, हमारा जो ये सकाफती रंग है हमारा पाकिस्तान का, इसमें नकाली को मैं कैसे कहूँ? जैसे शाह लतीफ़ ने कहा कि जी अखिन में थी वे वारे आऊँ ढकियाँ तोखे न ॾिसे ॾे आऊं न पसां कुबियो। अब ये मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कबीर हमारे जो शायर हैं सूफ़ी, उनकी भी इसी तरह का एक शेर है जिसको अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो नकाली थी। इंस्पिरेशन होती है, एक ख़याल होता है जो कि शायरों को इंस्पायर करता है कि इसी तरह के हम उन ख़यालात को लेके चले। ये तो रिचनेस है ना, ये तो इन ज़बानों को, इन कल्चर्स को आपस में मिलाती है। बिल्कुल ठीक है। मुनव्वर साहब की बात को आगे बढ़ाएंगे तो जिस तरह हम पंजाब में जाते हैं, सूफिया के कलाम को देखते हैं, बाबा बुल्ले शाह को देखते हैं कि बच्चे जिया फल न डिठा, जीना कच्चा होना मिठा। अब इस विज़डम को आप देखेंगे तो आपको बहुत गहराई नज़र आएगी। कुछ और लोगों से बात करता हूँ। नियाज़ साहब, हम बात कर रहे हैं कि इलाकाई ज़बानें, लेकिन वहाँ के रहने वाले कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, इलाकाई क्यों? लेकिन बात तो वही हो गई कि मादरी ज़बानें वो तरक्की उस तरह नहीं कर पा रही जिस तरह हमारी ख्वाहिश है।
دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ مادری زبانیں اس طرح ترقی نہیں کر رہی جس طرح ہمیں ان کو ترقی دینی چاہیے. ایک بڑی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کی تمام زبانوں کو یکساں اسٹیٹس دیا جائے, ایک جیسی حیثیت دی جائے, تمام زبانوں کو قبول کیا جائے کہ یہ ہماری پاکستان کی زبانیں. ان کو پاکستانی زبانیں کہیں, کسی زبان کو علاقائی اور چھوٹی بڑی زبان کہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. تمام زبانوں کو, کیونکہ اگر کسی زبان میں ایک بولنے والا ہے یا کسی کے 10 بولنے والے ہیں یا کسی کے ملین بولنے والے ہیں, یہ سب زبانیں برابر ہونی چاہیے. دیکھنا یہ چاہیے کہ زبانوں کو ہم کسی انتشار کے لیے استعمال نہ کریں, زبانوں کو ہم استعمال کریں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے. اگر میں آپ کی زبان کی اگر قدر کروں گا, اس کی عزت کروں گا, تو آپ میری زبان کی قدر کریں گے اور مجھ سے آپ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی ہم سمجھیں کہ ہمارے ایک دوسرے کے بارے میں کیا خیالات ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ زبانیں کبھی بھی انتشار کا سبب نہیں بننی چاہیے, زبانیں لوگوں کو قریب لانے کا سبب بننی چاہیے. یہ جو اس طرح کا میلہ ہوتا ہے یا اس طرح کی تقاریب ہوتی ہیں, سیمینار ہوتے ہیں, تو یہ بھی تو ایک دوسرے کو قریب لانے میں مدد دیتی ہے, ہمیں ایک دوسرے کا کلچر سمجھنے میں مدد جی دیکھیں, میلے کا جو معنی ہے وہ ہے ہی میل ملاپ, ملنا جلنا لوگوں کا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ہر سال اس میلے میں کوئی 20-25 زبانوں کو اکٹھا کرتے ہیں, ان کے لوگ, اور اس میں ہمارا جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام آباد میں رہنے والے لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ باقی اسلام آباد سے باہر جو پوری دنیا ہے اس میں کون کون سی زبانیں بولی جا رہی ہیں. یہاں پہ ایسی زبانیں آتی ہیں جن کا نام اسلام آباد میں کبھی نہیں سنا ہوتا ہم نے, لیکن ان زبانوں میں ناول لکھے جا رہے ہیں, کہانیاں لکھی جا رہی ہیں, افسانے لکھے جا رہے ہیں. مثلاً میواتی زبان ہے, مثلاً گوار باتی زبان ہے, مثلاً خوار زبان ہے, مثلاً آپ کی جو چھینا ہے, بلتی کھیری, ان کے نام تو سنے میں, توروالی ہے. بہت ساری ایسی زبانیں ہیں جن کو ہم یہاں پہ پہلی بار شوکیس کر رہے ہوتے ہیں. ان میں جو نیا کام ہوتا ہے, ان کے جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, ہم ان کو ادھر لے کر آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی زبان کو کیا چیلنجز, کیا خطرات موجود ہیں اور ان کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں. ایک بڑی اچھی شاعرہ, بڑی دلچسپ لڑکی الفت حسین میرے ساتھ موجود ہے, شاعرہ بھی ہے اور اس کے علاوہ سندھی روایات کو بھی ساتھ لے کے چل رہی ہے. الفت, آپ یہاں پہ آئے, کیا کہتے ہیں علاقائی زبانوں کے بارے میں, کلچر کے بارے میں اور آج کی ماڈرن لائف کے بارے میں؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو فیسٹیول ہے مطلب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہر جو مادری زبان ہے, اپنی جو ہماری زبان ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی اردو کا ہے, تو اسی وجہ سے تو سب ہر کوئی اپنی لینگویج کو مطلب ڈیفائن کرے گا کہ اس کو کیا, اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی کیا. سو اسی وجہ سے ہم سندھی میں آپ اگر بات کریں گے تو پھر کیا کہیں؟ سو سندھی میں मां इहो ई चवंदमि त इहा असां लाइ ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे त ॿोलियुनि खे अहमियत ॾिनी वञे थी. पंहिंजी जेकी ज़बान आहे, सिंधी ज़बान हुजे, पंजाबी हुजे या गुजराती हुजे या जेका बि ॿोली आहे उनखे अहमियत ॾिनी वञे थी. ऐं उनजे बारे में ॼाण जेका असांखे माना घटि तबिके जे माण्हुनि खे मालूम आहे त असांखे छा करिणो आहे ऐं असां छा था करे सघूं बहितर. तंहिं करे منیر صاحب, ہم بات کر رہے ہیں علاقائی زبانوں پہ, ان کے کلچر پہ, آپ نے بڑا اس پہ ریسرچ کیا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم اوورال دیکھیں کہ جن ممالک نے ترقی کی ہے ان کے بچے جب شروع میں کس زبان میں انہوں نے تعلیم حاصل کی, جیسے ہم جاپان کی اگر بات کرتے ہیں یا چائنا کی بات کرتے ہیں, اس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کو جو ابتدائی تعلیم تھی وہ اپنی جو ان کی مادری زبان تھی اس کے اندر دی, جس کی وجہ سے ان کی انڈرسٹینڈنگ لیول تھا چیزوں کا وہ بہتر ہوا. ہمارے ہاں اتنی ڈائیورسٹی ہے, 30-32 تو باقاعدہ ہماری جو مادری زبان ہیں اس ملک کے اندر وہ بولی جاتی ہیں, لیکن ہم نے کبھی اپنی مادری زبان کو اس لیول کی, اس سطح کے اوپر رکھا نہیں ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہماری مادری زبانوں کے اندر جو لٹریچر ہے, جو ادب وہاں پہ موجود ہے اور جو ثقافت ہے اور جو فوک وزڈم اس کے ذریعے سے آتی ہے, کبھی ہم نے اس کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے بچوں کی ذہنی سطح کو بلند کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ اگر دیکھیں تو یہ پچھلے 1.5 سال سے جو موجودہ
मौजूदा हुकूमत आ रही है कि वो कोशिश कर रही है कि टूरिज़्म को प्रमोट करे, वो इलाके जहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं थी वहाँ तक पहुँचा जाए, वहाँ का कल्चर जो है वो दुनिया के सामने लाया जा रहा है। तो अब उस पर काबिज ज़्यादा सियाहत के ऊपर तो नो डाउट पिछले काफ़ी सालों से काम नहीं हो रहा था। मौजूदा हुकूमत ने इसके ऊपर बड़े इक़दामात लिए हैं और अपने जो सकाफती इलाके हैं, जो हेरिटेज है, जो वर्सा है, उसको प्रमोट करने की बाकायदा पॉलिसी भी बनी है और इस नेशनल टूरिज़्म टास्क फोर्स भी बनी है और उसके अंदर सूबाई इदारे भी शामिल हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं और इसके अंदर सकाफत को बड़ी अहमियत दी जा रही है। और यकीनन हम अगर इसके ऊपर बात होती है वहाँ पर सकाफत के साथ और हेरिटेज के साथ अगर जो मकामी या इलाकाई ज़ुबानों के अंदर जो अदब है उसको भी अगर साथ में हम अटैच कर दें तो मेरा ये ख्याल है कि ये सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी और यूँ हमारी जो कौमी ज़ुबानों की वजह से जो शनाख्त है वो भरपूर तरीके से सामने आएगी। इलाकाई ज़बान जो है वो एक हमारा फोक विज़डम है और इलाकाई ज़बान जब तक हम स्ट्रांग नहीं होगी तो हम आस्ते आस्ते ये डिज़ॉल्व होती जाएगी। हम अंग्रेज़ी की तरफ दूसरे ज़बानों के तरफ राग़िब होते जा रहे हैं, लेकिन इलाकाई ज़बान हमें और मजबूत स्ट्रांग करती है क्योंकि वो तो सिलसिला चलना है, वो हमें कल्चर के लिए भी वो बड़ी सपोर्ट होती है। लेकिन ये हमारे बस में है ना, हम इसको प्रमोट करें। हम जब आ जाते अपना इलाका छोड़कर तो यहाँ पे बच्चों को कहते हैं अंग्रेज़ी सीखो, वो ज़रूरत है, उर्दू ज़रूरत है, लेकिन इलाकाई ज़बानों का कल्चर डेवलप तो वालिदैन ने खुद करना है। जी हाँ, वो वालिदैन का तो पहला फ़र्ज़ ये है कि वो अपने जो भी मादरी ज़बान है, उसके इलाकाई ज़बान है, वो तो उनको बच्चों को तरबियत ही उसमें दे ताकि वो बच्चा बोल सके, उठ सके। वो जो संस्कार हैं वो दुनियावी वो अपनी मादरी ज़बान में ही दिए जाते हैं जो कि बड़े अरसे तक असरअंदाज रह सकते। नाज़रीन, सिंध की सकाफ़त बहुत पुरानी सकाफ़त, वैसे तो हम देखते हैं कि इलाकाई सकाफ़त जिधर भी आप चले जाएंगे आपको हज़ारों साल पुरानी सकाफ़त नज़र आएगी। सिंध की ज़ुबैदा बलवानी एक बड़ा नाम है, कल्चर के हवाले से इनका बड़ा काम है, ख़ुद मौजूद हैं, साथ उनकी बेटी है। मैम ज़ुबैदा, एक तो हम आपके मशहूर हैं, हम बात तो सारी कर रहे हैं उर्दू में क्योंकि कौमी ज़बान है, लेकिन हम चाहेंगे कि इलाकाई ज़बान में भी बात हो। क्या कहेंगे आप इलाकाई ज़बानों के बारे में? सिंधी ज़बान में जितना आपको लिटरेचर मिलेगा, जितना आपको लोक फोक मिलेगा, जितनी आपको और चीज़ें मिलेंगी वो बहुत अहम है। आज जो 21 फरवरी है वो ज़बान मादरी ज़बानों का जो है वो आलमी दिन है जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो 3000 से ज़ायद ज़बानें बोली जा रही है और हमारे पास जो है वो 73 ज़बानें जो है वो हम पाकिस्तान में हमारे पास मौजूद है। देखें, कोई एक ज़बान जो है वो हम सबकी कौमी ज़बान हम उसको नहीं कहते, हम उसको राब्ते की ज़बान कहते हैं। यहाँ पर जितनी कौमें बसती हैं वो जितनी ज़बानें बोलती हैं वो उनकी अपनी ज़बान है। इस तरह की तकारीब में जब आप आते हैं, जिस तरह यहाँ पे इलाकाई ज़बानों का एक मेला है, कितनी तकवीयत मिलती है यास्मीन? बहुत ज़्यादा। अब मैं उर्दू में आपको बताऊँ, इस तरह के हमें लगता है जैसे हम सब एक हैं। मैं पश्तो को बहुत शौक से देखती हूँ उनके मकाल में, लेकिन मुझे उनके रिएक्शन से सब मुझे पता चल जाता है कि ये क्या कह रहे हैं या वो क्या उनके अंदर सब कुछ है। तो लेकिन मैं पश्तो नहीं अच्छा, पश्तो के गानों से आप देखिए कि उनके अंदर एक थ्रिल है और वो जिंदगी है उनके अंदर और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ उनको। सिंधी के जैसे ठीक है, हम तो प्रोग्राम करते रहते हैं, पश्तो वालों से भी वास्ता पड़ता है, तो उसमें एक गाना है कि लाडशा पी खबर तक कमीज तोर माला रावड़ा ताजा गुलूना से लौर मारा रौड़ा। हाँ, ये आपका कि भाई काली कमीज ला के दे। इस तरह की जो नई नस्ल है उसको सीखना चाहिए इलाकाई ज़बानों के। ज़रूर सीखना चाहिए क्योंकि अपनी मदर लैंग्वेज को हर किसी को सीखना चाहिए, आनी भी चाहिए। इलाकाई ज़बानें, ये जो इवेंट हो रहा है इसमें सारी लैंग्वेजेस है तो उसका हमें बहुत फ़ायदा होता है। हमें एक दूसरे की मादरी ज़ुबान का पता चलता है, यहाँ पे सकाफ़त का पता चलता है और यही वो चीज़ है जो हम सबको क्लोज़ लाती है, हम सबको करीब करती है। आई एम टुडे इन द फेस्टिवल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर और मेरा ख्याल से है कि ऐसे फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए। नौजवानों को अपनी ज़बान से मोहब्बत करनी चाहिए जैसे कि हम सब करते हैं। हमारी जो सिंधी सकाफ़त है वो तो बहुत पुरानी है। पाकिस्तान की सारी सकाफ़त जो है वो पुरानी है। मदर लैंग्वेज, माँ बोली हो गई या हमारा जो कल्चर हो गया
مگر وہ اتنا لوگوں کو پتہ یا اویئرنیس کہیں وہ نہیں تھی کہ پاکستان میں صرف 4 زبانیں جو ہوتی تھیں ان کا پتہ تھا کہ سندھی ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہم بولتے ہیں، مگر ان کے اندر بھی جو بولیاں بولی جاتی ہیں ان کا ہمیں جب یہ لٹریچر فیسٹیول شروع ہوئے ہیں تو اس کے بعد پتہ چلا کہ کتنی بولی ہیں جو ہمارے ملک میں علاقائی بولی جاتی ہیں، اور سب اپنے اپنے رنگ میں بہت خوبصورت ہیں. ان کی جو خوبصورتی ہے بولنے کی یا ان کی جو ثقافت ہے وہ ہمارے بچوں تک جا رہی ہے. جو نئی نسل ہماری آ رہی ہے ان کو بھی ان کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے، وہ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، وہ بھی بڑا خوش ہوتے ہیں اس میلے کے لیے کہ ہاں وہ 21 فروری کا دن آئے گا تو ہماری مدر لینگویج ڈے ہوگا. تو یہ چیزیں بہت ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں علاقائی زبانوں کی، کلچر کی، ثقافت. آپ نے ان سارے کلچر کو دیکھا، اس پہ بہت لکھا، اس کے بارے میں بہت بولا. کیا کہیں گے پروموشن کے لیے کیا کریں؟ پروموشن کے لیے تو باقاعدہ پالیسی بنانی چاہیے، اور پالیسی بنا کے چھوڑ نہیں دینی چاہیے، اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. کیونکہ زبانیں جو ہیں وہ تو ایک کمیونیکیشن اور محبت کا اور آپس میں گفتگو کا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا ذریعہ ہے. اس میڈیم کو اگر سلیقے سے اور شائستگی سے استعمال کیا جائے تو پھر میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. لیکن جب اسی میڈیم کو کسی بے لگام چھوڑ دیا جائے، زبان کو بن سوچے سمجھے بات کی جائے تو پھر وہ نفرتیں پھیلاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک کلچرڈ قوم ثابت کرنے کے لیے ہم زبان کا وہ استعمال کریں جو انسان کو اشرف المخلوقات بنائے، اور اس کے لیے زبان اور اس کی تہذیب دونوں کو بچا کے رکھنا ہے اور دوسروں کی تہذیب سے متاثر نہیں ہونا ہے. پاکستان کی ساری زبانیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ان کے الفاظ ایک دوسرے میں شامل ہو رہے ہیں، اور خاص طور سے اردو میں تو اتنے الفاظ شامل ہوئے ہیں یہاں کی زبانوں کے کہ اگر ہم اس کی جو 22 جلدوں کی لغت ہے اگر اس کو ہم ریوائز کریں تو وہ 44 ہو جائے گی. ابھی حال میں ہی 2 بڑے ناول آئے جن کو ایوارڈ بھی ملا، ایک انواسی اردو کا ناول، ایک جندر اردو کا ناول. دونوں الفاظ اردو کے نہیں ہیں، اگر ہم ناول نہیں پڑھتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن اب یہ اردو کا ایوارڈ یافتہ ناول ہے تو اس کو لغت میں داخل ہونا چاہیے. اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ اردو لغت بورڈ کو جو ضم کرنے کی پالیسی چل رہی ہے اس میں نہ اس کو دخل دیا جائے، کیونکہ واحد صورت پاکستانی زبانوں کو قریب لانے کی ہے کہ لغت کو وسیع کیا جائے. ناظرین، کوئی بھی ادیب، شاعر، لکھاری لفظ اس پر لینڈ کرتے ہیں. آپ نے ابھی دیکھا ڈاکٹر فاطمہ حسن کی گفتگو آپ سن رہے تھے. ناصرہ زبیری ایک بڑا نام ہے شاعری کے حوالے سے، لکھت کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی کراچی سے آئیں، اسپیسیفک اس آپ نے سیمینار میں شرکت کی، علاقائی زبانوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ علاقائی زبانوں کو یا مادری زبانوں کا نام جس کو ہم دے رہے ہیں اور آج اس میلے میں ہم شریک ہیں، اس کی اہمیت تو ایسی ہے جیسے ماں کی آغوش کی اہمیت ہے. کیونکہ جب انسان ماں کی زبان سے پہلی بار وہ الفاظ سنتا ہے جو اس کی زبان ہے تو وہ سب سے پہلے تو اس کا رابطہ اس زبان سے اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو مادری زبان کہتے ہیں. پھر وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو دوسری زبانوں کی اہمیت بھی اس پہ آشکار ہوتی ہے، اس کو ادراک ہوتا ہے کہ اسے دنیا میں اور لوگوں سے ملنے کے لیے اور زبانوں کی بھی ضرورت ہے. تو اگر کسی کی مادری زبان اردو نہیں ہے لیکن یہ چونکہ ہماری قومی زبان ہے تو ہم نے اس کو ہر طرح سے اپنایا ہے، تو ہم اس کو اپنی قومی زبان کے حوالے سے ایک طاقتور زبان ہونے کے حوالے سے ہم مانتے ہیں. اس کا ادب جو ہے اس کی گہرائی اور اس کی وسعت سے کسی کو انکار نہیں. لیکن جو ہماری مادری زبانیں ہیں، جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں جن کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی، اس کے لیے آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی اہم اور ضروری کام ہے، کیونکہ زبان کا مرنا جو ہے وہ ایک تہذیب کا مرنا ہوتا ہے. پشتو جو زبان ہے یہ بہت پرانی زبان ہے، اور اس کے جو شعراء ہے مثلا اجمل خٹک صاحب، غنی خان صاحب، خوشحال خان خٹک صاحب، رحمان بابا، ان کی ثقافت کسی سے جھکی چکی نہیں ہے. اور ان کی جو شاعری ہے اس میں آپ کو پشتو ثقافت، پشتو لینگویج، پشتو کا جو علاقے پہ رسوخ وہ سب آیا ہوتا ہے. اس میں
हमें ये बताया जाता है कि ज़िंदगी को किस तरह गुजारना है, ज़िंदगी का असल थीम क्या है। गवर्नमेंट की तरफ से भी उस पर फोकस दिया जा रहा है कि स्कूलों में भी बच्चों को अपनी मदर टंग भी पढ़ाएं, क्योंकि ज़्यादा अगर वो करेंगे तो वो अपनी बात को ज़्यादा समझा सकेंगे, समझ सकेंगे और समझा सकेंगे। तो उसके लिए जो उसके जो हैं जो भी अंदर से जो स्किल्स है, महारत है, वो निकल आएगी। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैडम, हम इलाकाई ज़बानों की जब बात करते हैं, इनको भी तो हम नेशनल ज़बानें कहते हैं, लेकिन ये ज़बानें जो 3000 की तादाद में थी, वो बहुत ज़्यादा बोली भी जाती है, आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जा रही हैं। देखिए 70 तो इस वक्त में है, मगर उनको अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, उसमें लोग अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता और कम होती जाएंगी। 25 के करीब ऐसी हैं, 25-30 के करीब, जिसमें लिटरेचर अभी तक अवेलेबल है, लोग उसमें फ़िक्शन लिख रहे हैं, लोग उसमें शायरी लिख रहे हैं, तो वो उनके चलने का हमें ख्याल है कि वो चलेंगी। मगर सबसे जो बेसिक बात है वो ये है कि जिस कम्युनिटी की जो भी ज़बान है, अपने बच्चों से बोलेंगे तो वो ज़िंदा रहेगी, अपने बच्चों के साथ नहीं बोलेंगे तो वो ज़बान में पढ़ने वाले नहीं होंगे तो लिखने वाले क्या करेंगे। अभी जिस तरह कलाशा ज़बान है, उसकी डिक्शनरी भी मौजूद है, उसमें राइटिंग्स भी मौजूद हैं, लेकिन ये 2500 से 3000 तक के लोग हैं जो बोलते हैं। तोरवाली है और इस तरह की हैं जो मर रही हैं ज़बानें, और वो मरने नहीं देंगे क्योंकि कमिटेड लोग हैं जो उनको कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनके ऊपर काम। मैं समझती हूँ सबसे बेसिक बात यह है, जिस तरह मादरी ज़ुबानों का दिन है, हम ये बात एक्नॉलेज करें। और मैं इसमें सिर्फ माँ की ज़ुबान नहीं कह रही, मैं बाप की ज़ुबान को भी मादरी ज़ुबान ही कह रही हूँ। वो ये कि जो घर में बोलने वाली है, जिसमें बच्चा एक परवरिश पाता है, जिसमें वो ख्वाब देखता है, जिसमें वो अपना एक वर्ल्ड व्यू बनाता है, वो उसकी अपनी ज़बान ही होनी चाहिए। चाहे आप पे जितना मर्जी प्रेशर हो कि अच्छी नौकरियाँ मिलेंगी अगर मुँह टेढ़ा कर करके अंग्रेज़ी बोलोगे तो, लेकिन अब ये सुकून आ जाना चाहिए कि नौकरियां भी मिल जाएंगी, स्कूल में वो सीख भी लेंगे ज़बान। अपनी ज़बान जो है उसको माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को हर सूरत सिखाएं। और एक बच्चे में इतनी इंटेलिजेंस अल्लाह मियाँ ने डाली हुई है कि वो 4-5 ज़बानें तो किसी एफर्ट के बगैर सीख सकता है। तो कोई घबराने की बात नहीं है कि अपनी ज़बान सीख लेंगे तो उनकी अंग्रेज़ी ख़राब हो जाएगी। ये एक आइडेंटिटी की बात है, ये एक प्राइड की बात है। हमें एज़ कौम इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि हमारी इतनी ज़ुबानें बोली जाती हैं यहाँ, उनको एक्नॉलेज करें, उनको इज़्ज़त दें, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको अपने दिलों में, उनको कौमी सतह पर एक इज्जत मिलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग आपको सुन भी रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी इलाकाई ज़बानों के हवाले से, कल्चर के हवाले से, फ़न के हवाले से कोई मैसेज करना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी शनाख्त है, जो आइडेंटिटी है, वो हमारे अपने कल्चर से ही है। हमारा सर जहाँ मर्जी हो, जितना मर्जी ऊपर जाए, लेकिन हमारे पाँव अपनी धरती पे होने चाहिए। और हमारी जो हेरिटेज है, इसी लिहाज से मैं समझती हूँ हमारा जो हेरिटेज डिवीज़न है वो भी बहुत काम कर रहा है और हमें भी बहुत सपोर्ट कर रहा है। हम ये चाहते हैं अपनी यंगर जनरेशन को कि वो अपनी सकाफत में, अपनी जड़ों में, अपनी हेरिटेज में अपनी प्राइड ढूंढें। हर एक के पास्ट में अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। ये हमारा काम होता है कि जो बेस्ट हमारा पास्ट में है, हमारी हेरिटेज में है, वहाँ से हम अपनी ताकत खींचें, वहाँ से अपनी आइडेंटिटी बनाएं और वहाँ से ये ताकत लेके हम अपने मुस्तकबिल को ठीक करें। मैडम ने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप अपनी सकाफत को पहचानें, आप अपनी ज़बान को पहचानें, यही आपकी पहचान है, इसी के साथ आपने चलना है। जब आप इलाकाई ज़बान बोलते हैं तो आपका अपनी मिट्टी से रिश्ता जुड़ा रहता है। अपनी माँ बोली ज़बान जब आप बोलते हैं तो आपके रिश्तों के साथ आपके रवाबित बढ़ते हैं। अगर कल नहीं था तो आज से ये सोचें, फौजिया सईद की बातें और फिर उसी के साथ साथ उनके एम को, उनके विजन को, उनकी तहकीक को, उनकी लिखत को ये आपने भी समझना है ताकि आने वाला वक्त जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए खूबसूरत हो। ना सिर्फ चारों सूबों में बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में और उन इलाकों तक भी ये आवाज़ जानी चाहिए जहाँ तक ये आवाज़ पहले नहीं पहुँची थी। आपने अपनी आने वाली नस्ल को बिल्कुल इंटरनेशनल ज़बान इंग्लिश सिखाएँ, उर्दू सिखाएँ, लेकिन अपनी इलाकाई ज़बानों से राब्ता इसी तरह रखें जिस तरह अपनी मिट्टी से आपने वफा करनी है। यही आपकी ज़िंदगी का हासिल होना चाहिए, यही मुस्तकबिल की पहचान होनी चाहिए। इसी के साथ ही असमत खाशवानी को अपनी टीम के साथ इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह नेगहबान।